पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं लगता, बाकी सारी कमोडिटीज पे लगता है? क्यों पेट्रोल और डीजल पे ही वैट लगता है? और क्यों पेट्रोल डीजल में जब क्रूड ऑयल का प्राइस $130 होता है तो भी मुझे 92 रुपये पे पेट्रोल मिलता है, जब इसका प्राइस $95 होता है तो भी मुझे 92 रुपये पे पेट्रोल मिल जाता है, और जब इसका प्राइस 55 होता है तो भी मुझे 92 रुपये पे ही पेट्रोल मिल जाता है? तो ऐसी क्या चीज़ है कि जो पेट्रोल और डीजल को इतना स्टेबल रखती है? क्या गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम स्टेबल हो जाते हैं? बिल्कुल सही समझा। पेट्रोल और डीजल में गवर्नमेंट बफर क्रिएट करती है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक एसेंशियल कमोडिटी है। पेट्रोल की वजह से सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। पेट्रोल अगर महंगा होगा, ब्रेंट क्रूड अगर महंगा होगा, तो इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में फैल जाएगा, सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हो जाएगा। और पेट्रोल और डीजल अगर सस्ता होगा तो सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। क्या सिर्फ इतना ही है या इससे कुछ आगे भी है? डेफिनेटली इससे आगे भी है। इसके लिए मैं हिस्ट्री में ले जाना चाहूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। हिस्ट्री में एग्जाम्पल के तौर पे अगर पेट्रोल मैन्युफैक्चर करने में हमें 50 रुपये पड़ रहे हैं या इंपोर्ट करके हमें 50 रुपये का पड़ रहा है, तो हम उसे 60 रुपये में बेच देते था 1970s से पहले। लेकिन 1970s के बाद हमारी गवर्नमेंट्स ने इसको सीरियसली लिया और इस पर 100% बफर क्रिएट कर दिया। इसका मतलब 50 रुपये की चीज़ 100 रुपये से नीचे हम नहीं बेचेंगे। ये बफर क्रिएट क्यों किया कि 1970s में ये शार्प इन्फ्लेशन आया था। इन्फ्लेशन जो $2 का पेट्रोल होता था वो सीधा $38 का पहुंच गया, और देखने में ये 19x का गेन है, 19 गुना हो गया था पेट्रोल। तो ये जो गैप था ये सीधा सीधा आया था यूएसए की वजह से, और यूएसए में इन्फ्लेशन ब्लास्ट कर गई थी, इस वजह से पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन ब्लास्ट कर गई। इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए, और मेजर्स में 100% का बफर उन्होंने अपने पास रखा। 100% के बफर से क्या होता है कि कोई भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या वॉर लाइक सिचुएशन या हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन अगर आती है तो उस समय गवर्नमेंट के पास ये बफर है और इसके ऊपर गवर्नमेंट लैच ऑन कर सकती है। इस बफर का फायदा ये होता है गवर्नमेंट के पास टाइम मिल जाता है प्राइजेस हाइक करने के लिए, और उसका इंपैक्ट इंडस्ट्रीज पे नहीं आता। इस समय जो इंडस्ट्रीज तबाह हुई वो आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछ सकते हैं। ये जो चार्ट है ये पिछले 10 साल का चार्ट है। ये पेट्रोल और डीजल का प्राइस है, और ये लाल लाइन हमारा क्रूड ऑयल प्राइस है। जब लाल लाइन नीचे होगी और ब्लू लाइन ऊपर होगी तो गवर्नमेंट प्रॉफिट में है। यहाँ पर प्रॉफिट स्क्वीज हो गया, मतलब प्रॉफिट बहुत कम हो गया। जब इसमें गैप बहुत ज़्यादा है तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन में लाल लाइन ऊपर है और ब्लू लाइन नीचे है। इसका मतलब गवर्नमेंट को हर एक लीटर पे कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, और वो लॉस आपके ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा आने वाले समय में। अगर ये युद्ध रुकता है तो ये लाल लाइन नीचे आ जाएगी, अदरवाइज ब्लू लाइन को ऊपर ले जाया जाएगा ताकि गवर्नमेंट प्रॉफिट में रहे और फिर से एक बफर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो पाए। आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, क्यों पेट्रोल डीजल पे वैट लगता है, जीएसटी नहीं लगता बाकी कमोडिटीज के जैसे, क्यों बफर क्रिएट किया जाता है, और इसका इन्फ्लेशन में आने की वजह से इंडस्ट्रीज तबाह ना हो जाए उसके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह यूज किया जाता है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, गिव इट अ थम्स अप।